नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रिय रंजन भारती। ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद चल रही है। जब से जातिवार गणना की रिपोर्ट आई तब से ये मुद्दा गर्मा उठा। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक बिहार में की गई और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां हाथों हाथ लिए हुई हैं। चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो सर्वाधिक 45% ओबीसी वोट बैंक है वो कैसे झटक लिया जाए। ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा यानी लोकसभा चुनाव 2019 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 45% भाजपा का मतदाता है। तो चिंता स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। और अभी जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन सारे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये मुद्दा कांग्रेस ने गरमाया हुआ है। रह रहकर विपक्षी पार्टियां इसे इस रूप में प्रचारित करती हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस नारे को आगे बढ़ाया और अब दूसरी पार्टियां जो विपक्षी कहलाती हैं उन सब ने भी इसी पर दांव चलना शुरू किया है। अब ओबीसी वोट बैंक जो सर्वाधिक प्रतिशत भाजपा हासिल करती रही है पिछले चुनाव में, उसकी कोशिश ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन ओबीसी वोट बैंक का उसके साथ बना रहे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में रणनीति तैयार की गई। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष समेत बड़े ओबीसी नेताओं का मंथन कई घंटों तक चला। इसमें चुनाव वाले राज्यों समेत 10 राज्यों के, करीब 10 से अधिक राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी शामिल थे। उन सब के साथ ये विचार विनिमय किया गया और सबसे ये जानने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जाना कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे वो अधिक सीटें हासिल करेंगे, उनकी कार्य योजनाएं क्या हैं, इस बारे में समीक्षा की गई। स्वाभाविक है भाजपा की चिंता बढ़ी है और चिंता इसलिए भी है कि जो उसका बड़ा वोट बैंक है वो उसके पाले से छटकाने की कोशिश में लगा हुआ है विपक्ष। तो कार्य योजना तो वो बनाएगी ही, रणनीति तो तय करेगी ही। रणनीति क्या तय होती है ये थोड़ा वक्त लगेगा सामने आने में। संभव है 5 राज्यों के चुनाव जब मतदान का समय सामने आ जाए तो ये रणनीति सतह पर आ दिखे कि ऐसे ऐसे पार्टी को। लेकिन हाँ, अभी पार्टी ने जो कार्य योजना तैयार करने की कवायद की है उसमें इन पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को और बाकी नेताओं को ये जोर शोर से प्रचारित करने के लिए निर्देश दिया है कि जनता को ये समझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सर्वाधिक योजनाएं ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए हैं और कल्याणकारी योजनाएं सतह पर वर्षों से उतारी जा चुकी हैं, उस पर काम हो रहा है। तो जनता वही देखती है कि व्यावहारिक पक्ष उसका क्या है। किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी के प्रति उसका झुकाव तभी होता है जब वो ये तय करती है कि वो सरकार उसके लिए कितना लाभकारी है।
जाहिर तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याणकारी योजनाओं के जरिए ओबीसी वर्ग को ज्यादा प्रभावित कर रही है, ज्यादा लाभान्वित कर रही है, तब निश्चित रूप से उसके पक्ष में उसका समर्थन रहेगा। और अगर उसे उस वर्ग समूह को, उस जन समर्थन को फ्रैक्चर करने की कवायद विपक्ष कर रहा है, तोड़ने की कवायद कर रहा है, तो फिर चिंता बढ़ना भारतीय जनता पार्टी का, उसकी सरकार का स्वाभाविक होगा। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से पार्टी नेतृत्व ने यह भी कहा है कि जो मूर्त योजनाएं हैं सरकार की, उनके बारे में प्रचारित करने के अलावा प्रदेशों में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्वाधिक ओबीसी वर्ग कैसे उनके साथ जुड़ा हुआ रह पाएगा। अधिक से अधिक सीटें लेने की योजना तो सब तय करते हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और इन चुनौतियों को झेलते हुए जिस तरह से वो रणनीति तैयार करने जा रही है आने वाले दिनों के लिए, वो बहुत बड़ा अस्त्र हो सकता है उसका। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश भर में, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसकी जो आजमाइश वो कर सकती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अपने जन समर्थन को और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए किस तरह की रणनीति लेकर सामने आ रही है। इन राज्यों में जहां तक अभी तक जो संदेश मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, तो विपक्ष बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त अपने गठबंधन दलों के साथ विपक्ष से लोहा ले रही है। उसका मुकाबला सीधा आर पार का है। ऐसे में चुनाव नतीजे बताएंगे कि निर्णय जनता का किसके हक में होता है। अभी रणनीति जो तैयार होगी वो उसे प्रतिलक्षित करते हुए होगी। देखना होगा ये क्या स्वरूप लेकर के आती है और इसका जनता में क्या असर पड़ता है। आज के अंक में बस इतना ही। हम किसी और विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलें। फिर हम आपसे मुखातिब होंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।